नाजरीन, यमनी हौसियों के इसराइल पर तबाहकुन हमलों का सिलसिला जारी है। यमनी फौज ने ताज़ा तरीन कार्रवाई के दौरान इसराइली फौजी अड्डे को तबाह कर दिया। सेहूनी मीडिया के मुताबिक यमनी फौज ने रामुल्ला के मगरिब में वाक़े एक इसराइली फौजी अड्डे को मिसाइल से निशाना बनाया। यमन से दागा गया एक मिसाइल मौदीन नामी फौजी अड्डे पर जा गिरा। सेहूनी फौज ने यमनी मिसाइल को रोकने में नाकामी का एतराफ़ करते हुए कहा कि यमन की जानिब से दागा गया एक मिसाइल इसराइल की फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल हुआ है, जिसे रोकने की कोशिश की गई। ताहम इसराइली फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम इस मिसाइल को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा, जिसकी तहकीकात जारी हैं। सेहूनी टेलीविज़न के मुताबिक मिसाइल हमले के बाद पनागाहों में भागते हुए 12 आबादकार जख्मी हुए और 9 दीगर अफराद को खौफ के बायस अस्पतालों में भर्ती करना पड़ा। मिसाइल हमले से 1 घंटा पहले इब्रानी मीडिया ने खबर दी थी कि मकबूजा बैतुल मुक़द्दस और तल अबीब समेत मकबूजा फ़लस्तीन के वसी इलाकों में खतरे के सायरन बजाए जा रहे हैं। हमले के बाद बेन गोरियन हवाई अड्डे की सरगर्मियां और परवाजें भी मुअत्तल कर दी गई थीं। यमनी हौसियों की जानिब से गुज़श्ता 15 दिन के दौरान इसराइल के खिलाफ 15 फौजी कार्रवाइयाँ की गईं, जिनमें इसराइल को भारी जानी और माली नुकसान का सामना करना पड़ा। यमनी फौज के तर्जुमान याहिया सरी ने इन कार्रवाइयों के बारे में बताते हुए कहा कि ज़्यादातर हमले इसराइल के मरकज़ तल अबीब पर किए गए। सरी के मुताबिक 19 से 29 दिसंबर तक बुनियादी तौर पर यह हमले अल्ट्रासोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से किए गए हैं। हफ्ते के रोज़ अंसारुल्लाह ने जनूबी इसराइल के इलाके नक़ब में नवातीम एयरबेस को फ़लस्तीन 2 सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से कामयाबी से निशाना बनाया था। इससे कबल जुमा को सना और अल हदीदिया पर इसराइली फ़ज़ाई हमलों के जवाब में तल अबीब के करीब बेन गोरियन और हवाई अड्डे को अल्ट्रासोनिक मिसाइल से निशाना बनाया गया था। इन हमलों के दौरान इसराइल को भारी जानी और माली नुकसान का सामना करना पड़ा, जबकि यमनी मुसल्लह फ़ौज के तर्जुमान ने बताया कि हमारे मिसाइल्स यूनिट ने मकबूजा याफा और जनूबी बैतुल मुक़द्दस पर 2 मिसाइल्स दागे हैं। ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी के मुताबिक पहली कार्रवाई के दौरान बेन गोरियन हवाई अड्डे को हाइपरसोनिक फ़लस्तीन 2 मिसाइल से निशाना बनाया गया। यमनी मुसल्लह फ़ौज के तर्जुमान के मुताबिक दूसरी कार्रवाई के दौरान हमने जनूबी मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में एक पावर प्लांट को जुल्फ़िकार बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया है। दोनों मिसाइल्स ने अपने अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। यमन के मुसल्लह फ़ौज के तर्जुमान ने कहा कि इसी दौरान यमनी बहरिया और ड्रोन्स ने अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ हैरी ट्रूमैन को बड़ी तादाद में ड्रोन्स और क्रूज़ मिसाइल से उस वक्त निशाना बनाया जब अमरीकी फ़ौज यमन पर हमले की तैयारी कर रही थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह ऑपरेशन भी कामयाब रहा और यमन पर अमरीकी हमले को नाकाम बना दिया गया है। उनकी जानिब से मजीद कहा गया कि यमनी फ़ौज ने हर किस्म की जारहियत से मुकाबले के लिए आमादगी बढ़ा ली है। दूसरी जानिब अंसारुल्लाह के सरबराह का कहना है कि अमरीका ने जनरल कासिम सुलेमानी को इसलिए शहीद किया क्योंकि वो इस इलाके में अमरीकी साजिशों को नाकाम बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे थे। यमन के अंसारुल्लाह के सरबराह सैयद अब्दुल मलिक अल हौसी ने शहीद कासिम सुलेमान की बरसी के मौका पर अपने खिताब में फ़लस्तीन की हिमायत में जनरल सुलेमानी के किरदार की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान को फ़लस्तीन और फ़लस्तीनी मुजाहिदीन की हिमायत की वजह से बहुत सारे मसाइल और मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। उन्होंने ये बात जोर देकर कही कि दुनिया की कोई भी ताकत यमन और फ़लस्तीन और गज़ा की हिमायत से नहीं रोक सकती। 1 साल से ज़ायद अरसे से हमारे मुल्क पर अमरीका और बरतानिया के हमले जारी हैं और अब तक 900 से ज़ायद बार हवाई और समंदरी हमले किए जा चुके हैं। अंसारुल्लाह के सरबराह ने मज़ीद कहा कि मैं अमरीका और बरतानिया पर वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि तुम्हारी बमबारी से हम अपने उसूली, इंसानी और अखलाकी मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे और फ़लस्तीन की हिमायत का सिलसिला पूरी क़ुव्वत के साथ जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि अमरीकियों के खिलाफ जंग के पेश नज़र अपनी फ़ौजी ताकत और तवानाई में भी इजाफा मुसलसल करते रहेंगे।